हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे बॉडी का फ्लूइड जिसे हम ब्लड कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे ब्लड की प्रॉपर्टीज। ब्लड हमारा बॉडी फ्लूइड होता है जो रेड कलर का ओपैक फ्लूइड होता है। इसका जो रेड कलर होता है वो आता है इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के वजह से। अगर इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो मेल में जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 5 to 6 लीटर इतना होता है और फीमेल में होता है 4.5 to 5.5 लीटर। तो इसका जो वॉल्यूम है वो मेल में ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज मेल के जो सेक्स हार्मोन होते हैं जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो हिमेटोपोइसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ये जो प्रोसेस है हिमेटोपोइसिस का, इसमें ब्लड के सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसकी सेल की वजह से और उस सेल की वजह से क्या होता है, ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए मेल्स में ये जो ब्लड का वॉल्यूम है वो फीमेल से ज़्यादा होता है। अगर डेंसिटी के बारे में बात करें तो ब्लड वाटर से डेंस होता है। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, लेकिन ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.05 ग्राम पर ml। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। जो ब्लड है वो वाटर से ज़्यादा विस्कस होता है बिकॉज इसकी जो विस्कोसिटी होती है डिपेंड होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो सेल्स और प्रोटीन्स एंड अदर जो ऑर्गेनिक एंड सब इनऑर्गेनिक जो फैक्टर्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं उसके ऊपर ब्लड की विस्कोसिटी डिपेंड होती है। सम डिसीज कंडीशन में क्या होता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया एक आरबीसी का डिसीज होता है, डिसऑर्डर होते हैं जिसमें आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो विस्कोसिटी होती है ब्लड की वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है उसका जो फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे एक ब्लड कैपिलरी है जिसमें ब्लड का फ्लो हो रहा है, लेकिन ब्लड में जो सब्सटेंसेस होते हैं फॉर एग्जांपल सेल्स है या अदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या प्रोटीन है, इसके वजह से ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाती है। कभी कभी इस तरह की डिसीज कंडीशन जब आती है तब सेल इस ब्लड की जो सेल्स है वो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है या फ्लो है ब्लड का वो रिटार्ड कर देती है। इसकी मूवमेंट को रिटार्ड कर देते हैं जब भी ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो करता है। तो विस्कोसिटी जब बढ़ जाती है तब क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज इसकी जो कैपिलरी में ब्लड की मूवमेंट है वो रिटार्ड हो जाएगी। देन नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड कैसे बनता है, कौन कौन से सब्सटेंसेस ब्लड में प्रेजेंट होते हैं? तो ब्लड बनता है सेल से। ब्लड में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम ब्लड के इन सब्सटेंसेस को अलग करना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें ब्लड डालना पड़ेगा और उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें कुछ इस तरह के 3 लेयर्स मिल जाएंगे ब्लड के। जो सबसे नीचे वाला बॉटम वाला डार्क रेड कलर का लेयर होगा उसमें होगी सेल्स। देन उसके ऊपर का जो येलो कलर का लेयर होगा जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और उसके ऊपर भी एक लेयर मिलेगा जो थोड़ा सा रेड कलर का होगा, उसे हम सीरम कहते हैं। तो ये जो सीरम का लेयर होता है इसमें किसी भी टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते। प्लाज्मा में कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, विदाउट सेल होता है। और जो लास्ट का बॉटम का जो पार्ट है इसमें सारे जो ब्लड के सेल है वो होते हैं। जो सीरम है तो सीरम में कौन से ऑर्गेनिक पार्ट्स आते हैं? जो फर्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो है अल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो ये जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसकी एक कैपेसिटी होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है जो ब्लड में वाटर होल्ड करके रखता है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें होती है। अगर ब्लड में जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसकी क्वांटिटी अगर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ब्लड की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लूज हो जाएगी। तो ये है ब्लड, इसमें वाटर होता है जो कि अल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है, उसके होल्ड करके रखता है। जब भी अल्ब्यूमिन प्रोटीन की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी
तो यहाँ पे जो ब्लड में वाटर प्रेजेंट है वो साइड के टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाएगा और टिश्यू स्वेल हो जाएगी, उसमें इडिमा आ जाएगा और सूजन सी हो जाएगी। देन नेक्स्ट प्रोटीन होता है ब्लड का, वो है ग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसे हम गैमा ग्लोबुलिन कहते हैं, साथ में उसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन का काम करता है। नेक्स्ट है एंजाइम। तो हमको पता है जो सारे एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट वो प्रोटीन नेचर के होती है। तो यहाँ पे एक एंजाइम है जिसे हम सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलेट ट्रांस अमाइनेट एंजाइम कहते हैं। इट एक्ट एज अ क्लिनिकल बायोमोलिक्यूल, एक क्लिनिकल बायोमोलिक्यूल जैसे एक्ट होता है हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट जो प्रोटीन पार्ट है वो है एसिड फॉस्फेटेज। तो एसिड फॉस्फेटेज जिसे हम कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एक प्रोटीन का पार्ट होता है। प्रोटीन की तरह हमारे बॉडी में या ब्लड में लिपिड भी होता है। तो लिपिड में होते हैं कोलेस्टेरॉल, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड्स। सम विटामिन्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी विटामिन होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई के होती है। ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है ए डी ई के, इनका रोल होता है, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं इन दी बाउंड फॉर्म, एक कैरियर प्रोटीन के साथ बाउंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड कौन से है, एलानाइन एंड ग्लूटामाइन, ये दो एमिनो एसिड ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट। तो जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट होता है, जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं तो उसका डाइजेशन हो जाने के बाद ग्लूकोज फॉर्म में न्यूट्रिएंट बॉडी में बन जाते हैं। जो न्यूट्रिएंट है ग्लूकोज फॉर्म में, ये भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस में आते हैं यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड। अगर इनऑर्गेनिक पार्ट के बारे में बात करें तो इनऑर्गेनिक पार्ट्स में आते हैं आयंस। इसमें होते हैं कैटायंस जिसे हम पॉजिटिव चार्ज आयन कहते हैं। इसमें आते हैं Na+, K+, Ca+, Mg+, Fe++ या Fe3+। देन नेक्स्ट है एनायंस जिसे हम नेगेटिव चार्ज आयन कहते हैं। इसमें आते हैं Cl-, SO4- एंड CO3-। जो सेलुलर पार्ट होता है ब्लड का वो है आरबीसीज का। आरबीसी जो होती है वो बहुत ही मोस्ट अबंडेंट सेल्स होती है जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻⁶ सेल्स पर ml इतना आरबीसी की क्वांटिटी होती है हमारे ब्लड में। साथ में प्लेटलेट्स भी होती है जो 1.52 to 4 लाख इतनी होती है। ये जो प्लेटलेट्स होती है ये डिराइव्ड वेसिकल होती है जो मेगा कैरोसाइट से बनती है जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। साथ में डब्ल्यूबीसी होती है जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। उसमें न्यूट्रोफिल्स अप्रोक्सीमेटली 70% होती है, बिकॉज इनकी जो हाफ लाइफ होती है बहुत ही कम होती है, लेस होती है, इसकी वजह से इनकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। साथ में होते हैं लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल, बैसोफिल्स एंड मोनोसाइट। यहाँ पे यम हो गया है, यन कीजिए, मोनोसाइट्स। तो इतने सारे सेल्स हमारे ब्लड में होते हैं। ये सारे कंपोनेंट एक साथ जब आते हैं तो ब्लड बन जाता है जिसे हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो बॉडी फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या है, तो इसका जो फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन इसका आता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ये क्या क्या करता है, तो पहले ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका फॉर्म जो है जो एनर्जी फॉर्म में बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। तो उसका ट्रांसपोर्ट हर एक टिश्यू और सेल के लेवल पर करना काम होता है ब्लड का। तो ब्लड क्या करता है, सारे न्यूट्रिएंट को टिश्यू लेवल या सेल लेवल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ में गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना ये भी ब्लड का काम होता है, जो ऑक्सीजन हो या CO2, ये जो गैसेस है रेस्पिरेटरी गैसेस, इनका ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के थ्रू होता है। साथ में हार्मोन्स और हीट, इसका भी ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में क्या, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट पैथोजन, बिकॉज जो भी कुछ इम्यून सिस्टम की सेल्स है वो ब्लड में होते हैं। जब भी कोई वायरस हम पे अटैक करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, और वो जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जहाँ पे वायरस का अटैक हुआ है, पैथोजन का अटैक हुआ है, वहाँ पर क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन
हीमोस्टैटिस। तो हीमोस्टैसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना। तो ये जो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन कैसे करती है हमारी बॉडी? बिकॉज हमारे बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर एक साथ आकर अगर कोई भी हमें ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, तो ब्लीडिंग साइड पे जाके वहाँ पे क्लॉट फॉर्म कर देते हो। इससे क्या हो जाएगा? ब्लड लॉस होना रुक जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट है होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस का मतलब होता है कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करना। जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड है उसमें कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करना। तो एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन किया जाता है? तो हमारे बॉडी में ब्लड में पीएच मेंटेन करना, आयन बैलेंस मेंटेन करना, हीट मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें जब मेंटेन हो जाते हैं तो हमारे बॉडी फ्लूइड का एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा बॉडी फ्लूइड, उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।